दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं अगहन मास के व्रत की कथा। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। अगहन मास जिसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, सनातन संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में किया गया व्रत, पूजन और दान सत्कर्म विशेष फल देता है। इस मास से जुड़ी एक अत्यंत प्राचीन कथा लोक परंपराओं में प्रचलित है, जिसमें भक्ति, संकट, वरदान और पुनर्जन्म का अद्भुत संगम मिलता है। कथा इस प्रकार है। अत्यंत प्राचीन काल में उत्तरी भारत के एक विशाल राज्य के किनारे स्थित एक छोटा सा ग्राम था, गर्भपुर। यह गांव अपने विशाल धान की खेती, बहती हुई सरस्वती नदी और पुराने शिवालय के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोगों का जीवन सरल था, खेती, भक्ति और त्योहारों के बीच घूमता हुआ। इसी गांव में एक सद्गृहस्थ दंपति रहता था, धनेश्वर और उसकी पत्नी सुरभि। दोनों अत्यंत धर्मपरायण थे, परंतु उनके एक ही दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्होंने संतान का सुख प्राप्त नहीं किया था। धनेश्वर के पास थोड़ी बहुत खेती थी, परंतु मन में हमेशा यह टीस बनी रहती थी कि वंश आगे कैसे बढ़ेगा। पत्नी सुरभि का मन भी उदास रहता। वह प्रतिदिन शिवालय में दीप प्रज्वलित करती और संतान प्राप्ति की मनोकामना करती। गांव की स्त्रियां अक्सर उसे सांत्वना देती, देवी की कृपा हुई तो एक दिन तुम्हारा जीवन भी पूर्ण होगा। परंतु समय बीतता गया और आशा धीरे धीरे धूमिल होती गई। एक वर्ष की बात है। कार्तिक मास बीता और अगहन मास का आगमन हुआ। खेतों में धान की सुनहरी बालियां लहराने लगी। प्रकृति मानो उत्सव से भर उठी। इसी मास के पहले सोमवार की रात सुरभि को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि गांव के पुराने तालाब के पास एक दिव्य स्त्री खड़ी है, गौरी स्वरूपा, उज्जवल आभा से भरी। उनके हाथ में स्वर्ण कलश था और मुख पर करुणा की छवि। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सुरभि, तुम्हारा दुख मैंने सुन लिया है। अगहन मास अत्यंत पवित्र है। इस मास में सोमवार का व्रत करो, प्रातःकाल नदी तट पर जाकर स्नान करो, शिवलिंग का पूजन करो और गौरी माता को अर्घ दो। धान की दलिया, गुड़ और तिल अर्पित करो। व्रत के अंत में किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ। यदि तुम यह विधि श्रद्धा से करोगी तो अगहन के अंत तक तुम्हारे जीवन का सोना आंगन भर जाएगा। स्वप्न समाप्त हुआ और सुरभि हड़बड़ाकर उठी। उसका हृदय प्रसन्न था, आंखें चमक रही थी। उसने तुरंत अपने पति को यह स्वप्न सुनाया। धनेश्वर ने भी कहा, देवी ने दर्शन दिए हैं तो उनका वचन अवश्य सत्य होगा। हम पूरी श्रद्धा से यह व्रत करेंगे। अगले दिन से सुरभि ने अगहन मास का व्रत प्रारंभ कर दिया। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करती, धूप दीप जलाकर भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करती। फिर धान का खिला हुआ दलिया गुड़ के साथ बनाकर देवी को अर्पित करती। गांव की औरतें भी उससे जुड़ गईं और धीरे धीरे यह व्रत पूरे गांव में प्रचलित होने लगा। अगहन मास के पहले सोमवार को पूजा के बाद सुरभि घर लौटी। उसने देखा कि आंगन में अचानक चमेली के फूलों की सुगंध फैल गई है। यह एक शुभ संकेत था। वो भाव विभोर होकर शिवलिंग के सामने बैठ गई और बोली, हे महादेव, कृपा कीजिए, माता के वचन को सत्य कीजिए। इस बीच गांव में एक और कथा घट रही थी। राज्य की सीमा पर बसे जंगल में एक घायल साधु पड़े थे। वो कई दिनों से भोजन जल के बिना थे। धनेश्वर उस क्षेत्र से लकड़ी काटकर लौट रहे थे, तभी उनकी दृष्टि साधु पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए साधु को कंधे पर उठाया और अपने घर ले आए। सुरभि ने साधु की सेवा में विलंब न किया, उन्हें गर्म खाना दिया, पैरों की मालिश की और विश्राम के लिए स्थान दिया। साधु धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। एक शाम उन्होंने कहा, धनेश्वर, सुरभि, तुम्हारी सेवा और करुणा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह अगहन मास, इस मास में किया गया दान धर्म कई गुना फल देता है। तुम दोनों का जीवन बहुत जल्द बदलने वाला है। सुरभि ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आपकी कृपा से हमारे जीवन में कोई प्रकाश आ सके तो यही हमारा सौभाग्य होगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो, तुम जिस वरदान की प्रतीक्षा में वर्षों से जल रही हो वो अब पूरा होने वाला है। कुछ ही दिनों में साधु अपनी यात्रा पर निकल गए। जाते जाते उन्होंने आशीर्वाद दिया, अगहन पूर्णिमा से पहले तुम्हारे घर सुख का दीप जलेगा। दिन बीतते गए और अगहन मास के सभी सोमवार बड़ी श्रद्धा से पूरे हुए। गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। कहा जाता है कि इस मास में की गई पूजा से भूमि की उर्वरता भी बढ़ती है। सच ही उस वर्ष
धनेश्वर के खेतों में अनोखी पैदावार हुई। धान ऐसा लहलहा रहा था जैसे स्वर्णलता उग आई हो। अगहन पूर्णिमा की सुबह आकाश में एक हल्की लालिमा थी। दीपक जल रहे थे और गांव के लोग नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। सुरभि ने भी पूरी विधि विधान से पूजन किया। उसी दिन उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ नया हो रहा है। कुछ हफ्तों में यह स्पष्ट हो गया कि वह गर्भवती थी। यह सुनकर धनेश्वर की आंखों से आंसू छलक पड़े। गांव में खुशियां फैल गई, महिलाएं बधाई देने लगी, घर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। समय आया और सुरभि ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मार्गशीर्षानंद, क्योंकि अगहन मास की कृपा से प्राप्त हुआ था। बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद वही साधु पुनः गांव आए। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, यह बालक केवल तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि अगहन मास की कृपा का प्रतीक है। यह बड़ा होकर धर्म, दान और करुणा राज्य का नाम ऊंचा करेगा। वर्ष बीतते गए और मार्गशीर्षानंद धीरे धीरे बड़ा हुआ। वो अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी और परोपकारी बन गया। गांव के लोग उसे अगहन पुत्र कहकर पुकारने लगे। उसने अपने पिता की खेती को बढ़ाया, लोगों की सहायता की और गांव में कई सामाजिक कार्य किए। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गए, फसलें नष्ट होने लगी, लोग घबराए हुए थे। मार्गशीर्षानंद ने गांव में अगहन मास का विशेष व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने सभी को एकत्र कर कहा, जिस मास ने मेरे माता पिता के घर में प्रकाश फैलाया, वही मास हमें इस संकट से भी निकाल सकता है। आइए सब मिलकर श्रद्धा से अगहन सोमवार के व्रत का पालन करें। पूरे गांव ने एक सुर में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। गांव भर में पूजा, दान और भक्ति का वातावरण बन गया। लोग नदी तट पर दीपदान करने लगे। महिलाएं धान का दलिया बनाकर अर्पित करती, पुरुष शिवलिंग पर जल अर्पित करते। अगहन मास के अंतिम सोमवार की रात एक चमत्कार हुआ। आकाश में घने बादल छा गए और कुछ ही देर में भीषण वर्षा होने लगी। सूखी धरती पर फिर से जीवंत हो उठा। खेतों में हरियाली फैलने लगी। गांव पर से संकट टल गया। गांव के वैदिक ज्योतिषियों ने कहा, यह वर्षा अगहन व्रत की शक्ति है। जिस गांव में भक्ति, दान और व्रत एक साथ हो, वहां देवताओं की कृपा अवश्य बरसती है। समय के साथ अगहन मास का व्रत पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते हैं, जो अगहन मास में शिव गौरी का व्रत करता है, उसके घर से दुख, दरिद्रता और सौभाग्य दूर हो जाते हैं। संतानहीन दंपति को संतान प्राप्त होती है, रोगी स्वस्थ होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। मार्गशीर्षानंद बड़ा होकर एक परोपकारी और न्यायप्रिय राजा बना। उसने अपने पूरे राज्य में अगहन व्रत को प्रोत्साहन दिया। उसके शासन में लोग सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। एक दिन उसके दरबार में वही दिव्य स्त्री प्रकट हुई जिन्होंने कभी सुरभि को स्वप्न में दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा, यह मास सृष्टि की उर्वरता का प्रतीक है। जो लोग प्रकृति, देवताओं और जीवन के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो अगहन का व्रत उन्हें हमेशा समृद्धि देता है। इस व्रत का पालन लोक कल्याण के लिए आवश्यक है। यह सुनकर वो अदृश्य हो गई और दरबार में दिव्य सुगंध फैल गई। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में अगहन व्रत की परंपरा जीवंत है। लोग इस मास में धान से बने भोजन का अन्नदान करते हैं, तिल और गुड़ से नैवेद्य अर्पित करते हैं। माना जाता है कि अगहन मास धरती के गर्भ को शक्ति देने का काल है और इस काल में किया गया हर सत्कर्म कई गुना फल देता है। अतः लोक मान्यता है, अगहन का व्रत जो करता है उसका जीवन धान की बालियों की तरह भरपूर, संपन्न, मंगलमय हो जाता है। यही है अगहन मास व्रत की पवित्र, कल्याणकारी और सिद्ध कथा। तो दोस्तों, ये कथा उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। से सुनकर आप कुछ लाभ उठा पाएँ, यही हमारी कामना है। इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।